दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे नोबेल प्राइज़ 2020 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि नोबेल प्राइज़ 2020 किसको किसको मिला और किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ दी गई है अभी तक, उसको यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले नोबेल प्राइज़ के थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं। तो नोबेल प्राइज़ हर साल यहाँ पे दी जाती है और सिर्फ यह लिविंग पर्सन को दी जाती है। यानी कि कोई भी पर्सन यदि डेड हो जाता है उसको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ नहीं दी जाती है। इसीलिए आपको पता होगा यहाँ पे महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज़ नहीं दी गई थी, क्योंकि जब उनको प्लान किया था नोबेल प्राइज़ देने के लिए, पीस नोबेल प्राइज़, तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो यहाँ पे सिर्फ लिविंग पर्सन को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और पीस प्राइज़ जो होता है, नोबेल प्राइज़ में जो पीस प्राइज़ होता है वो ओस्लो में दिया जाता है, जो नॉर्वे की एक सिटी है। वहाँ पे आई थिंक कैपिटल भी है नॉर्वे की, वहाँ पे पीस प्राइज़ दिया जाता है। और अदर जो प्राइज़ हैं, पीस प्राइज़ के अलावा जो अदर प्राइजेस हैं वो हमारा स्वीडन के जो एक कंट्री है स्टॉकहोल्म, वहाँ पे दी जाती है। तो ये भी आप बेसिक चीज़ें यहाँ पे ध्यान रख देना कि सिर्फ लिविंग पर्सन को नोबेल प्राइज़ दी जाती है। और इसके अलावा आप देखोगे पीस प्राइज़ सिर्फ ओस्लो में दी जाती है, नॉर्वे की सिटी में, और अदर जो प्राइज़ होती हैं वो स्टॉकहोल्म में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और जनरली यहाँ पे जो 6 फील्ड है, आई थिंक 6 फील्ड है, उस पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। यहाँ पे 6 फील्ड में आप देख सकते हो कि सबसे पहला है यहाँ पे मेडिसिन को फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और पीस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है और केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों अभी 2020 का जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तक दोस्तों यहाँ पे 5 जो नोबेल प्राइज़ 5 क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ को दे चुके हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है 2020 में, जब मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो इन 5 क्षेत्रों में जिसको जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है और किस काम के लिए मिला हुआ है, उसको आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं नोबेल प्राइज़। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं लिटरेचर के क्षेत्र में। तो लिटरेचर के क्षेत्र में यहाँ पे अमेरिकन एक जो पोएट्रीज हैं उनको दिया गया है लुइस ग्लोक। ठीक है, तो लुइस ग्लोक एक वीमेन है, एक लेडीज हैं, उनको यहाँ पे लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों लिटरेचर के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है किसी स्पेसिफिक नोवेल या किसी स्पेसिफिक बुक के लिए नहीं दिया जाता है, लाइफ टाइम लिटरेचर में कंट्रीब्यूट करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे लुइस जो ग्लोक हैं, जो लेडीज हैं, अमेरिकन लेडीज हैं, उनको यहाँ पे लिटरेचर के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखना, सिंगल एक ही इसमें बंदे को दिया गया है। दोस्तों पीस प्राइज़ की बात करें तो पिछले बार सिंगल एक बंदे को दिया गया था, लेकिन यहाँ पे इस बार यहाँ पे किसी पर्सन को न दे के एक ग्रुप को दिया गया है। यानी कि जो यूएन की बॉडी है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इन्होंने हंगर के क्षेत्र में, यानी कि हंगर जहाँ जहाँ पे हंगर बहुत ज़्यादा फैले हुए थे वहाँ पे इन्होंने हेल्प किया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा फूड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। तो उसके चलते यहाँ पे पीस प्राइज़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एज्यूम किया गया है कि पीस तभी संभव होगी जब हमारे पास जीरो हंगर होगा, हंगर नहीं होंगी। तो हंगर के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहाँ पे पीस प्राइज़ दिया, नोबेल पीस प्राइज़ 2020 को दिया गया है। इसको आप यहाँ पे ध्यान रखना। दोस्तों अगला बात करें यहाँ पे, तो अगला केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में 2 लेडीज़ को दिया गया है। ठीक है, दोनों ही लेडीज़ हैं, यहाँ पे जेनिफर डेविना और यहाँ पे इमैनुअल कारपेंटियर। ठीक है, दोनों लेडीज़ को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इन्होंने जीन एडिटिंग जो टेक्नोलॉजी थे उस पर काम किया था। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, क्रिस्पर कैस ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पे है, उसी पे इन्होंने काम किया था। दोस्तों जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है कि मान लो ह्यूमन की जो DNA है उसको एडिट करके हम अच्छा इसमें कर सकते हैं। मान लो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या जेनेटिक कोई भी डिसीजेज आ रही हैं, तो DNA में जेनेटिक डिसीजेज होती हैं, तो DNA में उस पार्ट को एडिट करके हटा दिया जाता है, उसको बोलते हैं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके थ्रू कुछ जो कैंसर होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के कैंसर होते हैं, उसको भी ट्रीट किया जाता है। लेकिन जेनेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक जो प्रॉब्लम होते हैं, उसको यहाँ पे दूर किया जा सकता है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से। तो इसका एक पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तों जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके भी नेगेटिव भी इफेक्ट आए हैं, क्योंकि चाइना में रिसेंटली आई थिंक 2 साल पहले 1 साल पहले वहाँ पे क्या किया गया था, एक बेबी को वहाँ पे बनाया गया था जीन एडिटिंग करके। उसमें क्या गया था, उनके DNA को ऐसा एडिट कर दिया गया था कि वो जो
जो HIV जो डिसीजेज हैं उससे वो इम्यून हो गया था। यानी कि यहाँ पे जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ पर्टिकुलर डिसीज से भी इम्यून कर सकते हैं, या और यहाँ पे बहुत सारे जो अच्छी क्वालिटी के जो DNA हैं उसको यूज़ करके एक अच्छा सा बेबी भी बना सकते हैं। ये हमारे नेगेटिव है क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है। तो नेगेटिव भी इफेक्ट भी हो सकती है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का, लेकिन पॉजिटिव बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। इसी पे काम करने के लिए दोनों लेडीज को यहाँ पे केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2020 का, जेनिफर डेविना और इमैनुअल कारपेंटियर। ठीक है, दोनों लेडीज को दिया गया है केमिस्ट्री में। दोस्तों अब अगला बात करते हैं यहाँ पे फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो फिजिक्स क्षेत्र में यहाँ पे ब्लैक होल पे काम करने के लिए यहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे रेनिहर्ड जेंजल जो भी है, रेनहर्ड जेंजल, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक खोज की थी कि जो अपना गैलेक्सी है मिल्की वे, अपना जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी के जो सेंट्रल में आप देखोगे तो सेंट्रल में बहुत ही डेंस पार्टिकल की इन्होंने खोज की गई थी। और इन्होंने बोला कि जो डेंस पार्टिकल है वो हमारा ब्लैक होल ही है। यानी कि मिल्की वे में जो सेंट्रल में आप जाओगे, आई थिंक यहाँ पे जो सेंट्रल में जाने के लिए आपको 26,000 जो लाइट ईयर्स है वो उसके टाइम से गुजरना पड़ेगा, तब आपको मिल्की वे के सेंट्रल में जाओगे। तो यहाँ पे डेंस पार्टिकल की खोज की है। ये हमारा ऐसा एज्यूम किया जाता है ये ब्लैक होल है, और सारे जो मिल्की वे के जो स्टार्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस जो डेंस पार्टिकल है इसके अराउंड यहाँ पे इसको ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी इन्होंने खोज की थी। और ब्लैक होल पे अदर जो जैसे यूएन है, एंड्रयू एम गेज और रोजर जो पेनरोज, इन्होंने ब्लैक होल पे ज़्यादा रिसर्च किए हैं, काम किया है। इसके वजह से इन्होंने फिजिक्स पे इन्होंने नोबेल प्राइज़ दिया है ब्लैक होल पे काम करने का। तो 3 बंदों को दिया गया है, एंड्रयू एम गेज, ये क्या है ह्यूमन है, ये 4th ह्यूमन है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ के विनर के लिए। और दूसरा है यहाँ पे ये दोनों ही जेंट्स हैं, रोगर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजल। ठीक है, तो तीनों को यहाँ पे फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2020 का। अब चलते हैं दोस्तों अगला प्राइज़ यहाँ पे मेडिसिन के क्षेत्र में। तो मेडिसिन के क्षेत्र में आप देख सकते हो कि जो हेपेटाइट सी वायरस की जो खोज की थी HCV, और यहाँ पे SARS-CoV-2 वायरस, इसके खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे यहाँ पे जो मान सकते हो डॉक्टर जो हैं उनको दिया गया है। यानी कि हेपेटाइट सी वायरस पे खोज पर करने वाले और इस पर रिसर्च करने वाले जो यहाँ पे डॉक्टर हैं उनको यहाँ पे मेडिसिन के पीस प्राइज़ दिया गया है 2020 का। इनका नाम है दोस्तों चार्लेस एम राइस, और यहाँ पे हार्वे जे एल्टर और माइकल हॉन्गटन। ठीक है, हॉन्गटन, ये तीनों बंदे को यहाँ पे मेडिसिन में दिया गया है नोबेल प्राइज़ 2020 का। तो दोस्तों यहाँ पे अभी एक बाकी यहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अभी तक डिक्लेयर नहीं किया कि नोबेल प्राइज़ का, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो मेडिसिन में 3 बंदों को दिया गया है और हेपेटाइट सी वायरस पे काम करने के लिए दिया गया है। फिजिक्स में यहाँ पे भी 3 बंदों को दिया गया है और ब्लैक होल पे काम करने के लिए दिया गया है। केमिस्ट्री में 2 लेडीज को दिया गया है और यहाँ पे जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पे काम करने पे दिया गया है। और पीस प्राइज़ एक किसी बंदे को नहीं दिया गया। यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन की बॉडी है, हंगर को हटाने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए यहाँ पे पीस प्राइज़ दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन को। और लिटरेचर के क्षेत्र में सिंगल लेडीज को यहाँ पे दिया गया, ल्यूइस ग्लॉक को दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में डिस्कस किए। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ यहाँ पे नया चीज़ सीखने को मिली होगी और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।